नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पेरेंट्स ही है लेकिन टीचर एक भी नहीं है, सब लोग चले गए। जोगीलाल एकाएक विगत बताए हुए सब 60,000 से 700 से 60,000 रुपया कर दिया और 14 महीना फीस बराबर लेते हैं। तो ये एकाएक ऐसा डिसीजन ले रहे कि सब बच्चे अभी जो पढ़ रहे बच्चे लोग खाई में डाल रहे बच्चों के भविष्य पे। मतलब ये साजिश है ना, ये मिली जुली साजिश लग रही है। बच्चों को कुछ भी करके बच्चों का भविष्य सादा पे पर्दा आगे पीछे कुछ नहीं लिखा था। ये बोले कि बस पेरेंट्स की मीटिंग है, साइन कर दो, इतने लोग हाजिरी मारे। अब इसके आगे ये क्या लिखेंगे और पीछे क्या लिखेंगे, ये इसकी हम जवाबदारी करवाना ही है ना, मगर कोई दूसरा स्कूल लेने के लिए रेडी नहीं है। पौधा स्कूल के बच्चे बोलेगा तो कोई भी मना कर दे। ना स्कूल का बाहर ना नोटिस लगाए, ना स्कूल के पेरेंट्स को कुछ लेटर पैड लिए, सिर्फ मीटिंग करके व्हाट्सएप में मैसेज डाल देंगे और उसका बाद में आने का बाद में पहले साइन देंगे। कम से कम 40-50 लोग पेरेंट्स मीटिंग में आए थे, 50-60 लोग तक आए थे। 3-3 घंटा सर यहाँ पर कौन रहेगा बच्चे लोग को वगैरह छोड़ के, और क्लास में किसी को भी ना इकट्ठा पेरेंट्स मीटिंग को बुला ही नहीं रहे। ये जबरदस्ती हमारे बच्चों को अंधेरे में ढके रहे कि तुम जाओ और अपने बच्चे को अंधेरे में डाल दो। अब ये बच्चे बीच रास्ते में कहाँ पढ़ेंगे, क्या कर सकते हैं? कोई इनका ये नहीं है, कुछ नहीं मिला। तारीख मिली है, तारीख कोई स्कूल में क्या मिलता है तारीख। यहाँ पे हम लोग को कोरल में दे रहे तारीख, शनिवार को आना, फिर मंडे को आना, फिर फ्राइडे को आना। हम इनके यहाँ पे आगे तारीख लेने, इनके पास हमारे पास बात करने के लिए समय नहीं है। क्या आपसे किसी पेपर पर सिग्नेचर भी? हाँ, ये जबरदस्ती कराए, बोले कि ये सर के पास भेजेंगे तो ये तो आप साइन कर दो कि इतने लोग मीटिंग किए हैं। अब इसके पीछे क्या आगे लिख दे रहे और आगे क्या पीछे लिख दे उनका हमको कुछ नहीं मालूम है। अब ये जबरदस्ती कुछ भी लिख सकते हैं। क्या वो सादे पेपर पर साइन कराया गया या उसमें कुछ लिखा हुआ था? सादा पेपर था उस समय, वो सादा पेपर था, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा था। ये बोले कि बस पेरेंट्स की मीटिंग है, साइन कर दो, इतने लोग हाजिरी मारे। अब इसके आगे ये क्या लिखेंगे और पीछे क्या लिखेंगे, ये इसकी हम जवाबदारी हमें नहीं मालूम। मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है आरटीओ में, आरटी करके। मगर मुझे हम लोग को लास्ट सैटरडे या संडे का भी तो बुलाए थे। उस दिन बोलते कि अभी से तुम लोग का आरटी नहीं रहेगा, आप लोग को पैसे भरना होगा, वो भी मंथली 7,000 करके बोला है। तो हमने बोला है कि हम लोग का तो आरटी है, तो अभी आरटी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को रहना है तो 7,000 भरो मंथली, नहीं तो एलसी लेके जाओ, ये चीज़ बोला गया है। हमने बोला ऐसे कैसे, ये गवर्नमेंट के साथ हम लोग का जो भी अमाउंट आपको मिलना है वो तो मिलता ही है। हम लोग को इतना पॉसिबिलिटी तो आपको स्कूल में डालते ही नहीं है हम लोग, मगर आप लोग ऐसे क्यों? तो हम लोग का ट्रस्ट के यहाँ से यही बोला गया है, आप लोग को पॉसिबल होगा तो भरो, नहीं तो बच्चों को एलसी लेके निकल जाओ, ये बोला गया है। क्या आपका ट्रस्टी से संपर्क हुआ? नहीं, हमने पूछा भी था, उनका कोई नंबर रहेगा तो उन लोग बात करें। उन लोग का ये बात है तो आप लोग क्यों बीच में आ रहे हो? आप लोग हमें उनके सामने रखो, हम लोग उनसे बात करेंगे। पर ये चीज़ नहीं हो रहा है। ये चीज़ वो बोल रहे हैं कि उन लोग सामने आने के लिए रेडी नहीं है और हम लोग भी बताएंगे और आपको रेडी, आप लोग को सहमत हो तो आप आगे जाओ। और बोल रहे कि आप एक काम करो, आप इधर जाओ, हम लोग को पत्थर स्कूल में जाने के लिए बोला गया। आप लोग को कुछ भी बात करना है तो उधर जाके बात करो। अभी हम लोग ने जो भी हम लोग को ट्रस्टी ने बताया वो हमने आपको बता दिया है, यही तक लास्ट है। आप लोग को कुछ भी बताना है, 29 को आपका रिजल्ट आ जाएगा और एलसी लेके आपका जो भी है खत्म करो, ये चीज बोला गया। फीस का मैटर नहीं सॉल्व हुआ तो आप अपने बच्चों को क्या दूसरे स्कूल में नाम लिखाएंगे? ऐसा ही रहना चाहिए था, तो एडमिशन करवाना ही है ना, मगर कोई दूसरा स्कूल लेने के लिए रेडी नहीं है। पौधा स्कूल के बच्चे बोलेगा तो कोई भी मना कर रहे, क्योंकि यहाँ पे कैसे जो स्कूल के बच्चे का जो स्टडी है बिना ट्यूशन का हम लोग का हो ही नहीं रहा है। हम लोग को ट्यूशन भी लगाना पड़ेगा। कोई कंप्लेंट भी हम लोग करने आते कि बच्चे को ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि आप लोग क्यों, आप लोग पढ़ाओ। हम लोग बोल रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्यूशन तो लगा ही रहे, हम लोग का काम ट्यूशन लगा रहे, मगर आप लोग भी तो करो। तो बोलते नहीं, हमने जो करवाना है, हम लोग को कुछ लिखवाना है, हम लोग करवा रहे, ये चीज बोला जाता है। हर टाइम पे कभी भी हम लोग को टीचर लोगों ने सपोर्ट किया ही नहीं। और लास्ट में हम लोग कैसे, तो अभी हम लोग का फीस भरने का इतना नहीं है करके हम कैसे तो चला रहे, बच्चों को थोड़ा स्टडी आ रहे करके, मगर लास्ट में अभी हम लोग को 700 की जगह पे पहले जो अभी जो पे करने वाले को 700 का था, उन लोग को 7,000 या 9,000 बोला गया। हम लोग का आरटीओ का भी वही हिसाब से बोला जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए? पहले तो मालूम पड़ा कि स्कूल में सब फीस बढ़ा रहा है ऐसा करके, तो बाद में बोले कि फिर एक जाओ दगड़ीशाला जाओ, उधर जाके उधर उनसे मिलो साफ लोग से, फिर उनसे पूछो, हमको कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग जो आरटी वाले हैं तो सब मिल के फिर दगड़ीशाला गए, तो उधर जाने के बाद उन्होंने बोले कि एक लेटर पे लिख के दो, स्कूल का ऐसा है मसला करके लिख के दो करके बोले। तो लिखने के लिए गए तो बोल रहे कि हमारा कोई एक बंदा आगे आवे, उनका जो आईडी प्रूफ है लगेगा उस पेपर के साथ में। बोला नहीं, एक कैसे देगा,
ये सबका मैटर है, तो ये कैसे आगे आएगा। तो हमने क्या किया, फिर इधर जो धामानाका के एरिया के जो नगर सेवक है अन्ना संतोष शेट्टी, फिर उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोले कि एक लेटर पे लिख के दो कि आगे प्रशासन को हम हमारे लेटर पैड से हम लिख के भेजेंगे। तो अन्ना ने बोले कि उनके कार्यदर्शी की जो भी है उनके हाथ के नीचे के उनको बुलाएंगे, उनसे मीटिंग करेंगे करके बोले। जैसे उन्होंने तुरंत भी कॉल किए थे, उन्होंने कॉल किया था यहाँ पे ट्रस्टी को, हमारे सामने स्पीकर भी लगा के उन्होंने बात किया। तो वहाँ पे ट्रस्टी वाले ने बोला है कि ये जो टीचर वाले ने हमें उनको जो सैलरी है बढ़ाने के लिए मांग किया था और वो उन लोगों ने कोर्ट में गए और कोर्ट में वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और इसीलिए यहाँ पे उन लोग को पेमेंट कुछ ज़्यादा ही अमाउंट पे करना है। हम लोग को कुछ आइडिया नहीं उस रिलेटेड, पैसे ज़्यादा आना चाहिए, सैलरी ज़्यादा चाहिए करके उन लोगों ने मांग की है। तो उसकी वजह से ट्रस्टी वाले ने ये फैसला किया कि 700 की जगह पे या RTO भी रहेगा, उन लोग को 7,000 भरने के लिए बोला जाएगा। तो हमसे पैसे लेके स्कूल वालों को टीचर लोग का पैसे देने का ये कौन सा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग भी अभी मैं मुलुंड से आई हूँ जॉब से छुट्टी लेके, तो ऐसे हर बार हम लोग को तारीख पे तारीख जो दिया जा रहा है, हर मीटिंग में हम लोग स्कूल या जो जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं छोड़ के आना हम लोग को कैसे पॉसिबल होगा। एक दिन का हम लोग का सैलरी वहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को पैसे भरने के लिए बोला जा रहा है। मैडम ने बोली कि ठीक है, जो हमने आगे बात किया है दूसरे स्कूल में सजेस्ट करेंगे। सिर्फ बातों से हो रही है, कोई भी बात सिर्फ बात, लिखित में कुछ नहीं, ना स्कूल का बाहर ना नोटिस लगाए, ना स्कूल के पेरेंट्स को कुछ लेटर पैड लिए, सिर्फ मीटिंग करके व्हाट्सएप में मैसेज डाल देंगे और उसका बाद में आने का बाद में पहले साइन लेंगे, किस चीज की मीटिंग ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, वो चीज तो बताएंगे नहीं। और सीधा और यही चीज जो 5-6 दिन से जो बात हो रही थी वही बात को सिर्फ दोहराया जा रहा है, पेरेंट्स को बुला के सिर्फ साइन लिया जा रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं। इनका बोलना है हमको कुछ पता नहीं, तो मीटिंग किस चीज की ले रही है उनको वो पता नहीं। उनका प्रशासन के जो ऊपर है अधिकारी, उनसे कोई बातचीत हुई नहीं है। जो प्रिंसिपल से पूछ रहे, प्रिंसिपल से हम कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो हम करें तो क्या करें। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप आगे क्या करें? आगे क्या करेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य की बात है, तो ऑब्वियसली आप जहाँ जाना वहाँ पे जाएंगे ही ना। एक बच्चे का बात नहीं है ये, इतने लोगों का अभी तो आप लोग काम है, क्योंकि 12 बजे से रह के बच्चों को छोड़ के यहाँ पे 12 बजे से बैठे हुए हैं, बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। तो कितने लोग घर पे गए, अभी गए हुए, आप लोग अभी आए हो, मगर बहुत सारे पूरा स्कूल भरी हुई थी। जैसे जैसे जा रहे आप लेट आए हो, नहीं तो हम लोग को दिखता था कि कितने लोग आए हो, कितना पेरेंट्स हैरान हो रहे इस चीज के वजह से कम 40-50 लोग पेरेंट्स मीटिंग में आए थे, 50-60 लोग तक आए थे। 3-3 घंटा सर यहाँ पर कौन रहेगा बच्चे लोग को वगैरह छोड़ के, और क्लास में किसी को भी ना इकट्ठा पेरेंट्स मीटिंग को बुला ही नहीं रहे, सबको एक क्लास वाले लोग को बुला के और मीटिंग करवा रहे। और जो भी है RT वाले लोगों का, हम लोग को तो इस स्कूल में आया पछता रहे सर। स्टार्टिंग में ना मैं बोली थी मेरा LC दे दो मेरे बच्चे लोग का, मैं दूसरे स्कूल में करवाऊंगी। तो इसमें सर एक सर थे, वो सर ने क्या बोला था मालूम है क्या, नहीं आपका जब गवर्नमेंट में सीट हुआ है ना, आपको निकाल नहीं सकते, आपको बच्चे को सीट हो 8वीं तक। जब अभी फिर कैसे LC देने के लिए बोल रहे हो लोग, जब मतलब उनकी मर्जी चले तो चले। अब हम लोग पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए थे, बैठे थे, उनका जो भी बात है सुने, सब किए, हम लोग बात करते थे, हम लोग मुद्दा उठाते थे, चले गए। पेरेंट्स ही है लेकिन टीचर एक भी नहीं है, सब लोग चले गए। यही है कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई करे, बच्चों के साथ न्याय करे, जो RTA के तहत जिनका स्टडी हो रही है उनके साथ भी न्याय करे। और सब हमारी सबके निवेदन है, विनती है कि हमारे साथ न्याय करे, बच्चों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे, हमारा साथ देवे। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।